ओम नारायण नमः। आप सभी दोस्तों को सावन माह शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सावन मास के शुक्ल पक्ष चंद्र बढ़ने की दिशा की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। साल में दो पुत्रदा एकादशी आती हैं, एक सावन माह में और दूसरी पौष माह में। सावन माह में आने वाली पुत्रदा एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। यह व्रत विशेष रूप से उन दंपतियों द्वारा रखा जाता है जिन्हें संतान सुख की इच्छा हो या जिन महिला वो संतान प्राप्ति ना हो, उन महिलाओं के लिए यह व्रत पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति की होती है और संतान की रक्षा भी होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत से मानसिक शांति, घर में सुख शांति और पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, आज की इस ज्ञान से भरपूर वीडियो में हम जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी का व्रत 2025 में कब है, 5 या 6 अगस्त। पूजा विधि क्या रहेगी, व्रत कैसे करना है, व्रत के नियम क्या हैं, पूजा का शुभ मुहूर्त, संपूर्ण नियम और व्रत में क्या खाना है और कौन सी चीजों का परहेज करना है, सभी जानकारी आज की इस छोटे से प्यारे से वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा ही देखना होगा। जो कोई भक्त वीडियो को आधा अधूरा कट कट पर देखता है, उसे जिंदगी में कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी, वह इस ज्ञानवर्धक जानकारी से वंचित रह जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा ही देखा करें। वक्त तो बात ऐसी है कि हमारा तो काम है सिर्फ सही सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि मन लगे तो भगवान विष्णु की कृपा से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका समय ज्यादा ना बर्बाद करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं। इससे पहले हम यह जान लेते हैं कि यह पुत्रदा एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है और इसका हिंदू धर्म में महत्व क्या है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या कथा है। उसके बाद आगे की जानकारी हम बारी बारी से जानेंगे। पुत्रदा एकादशी का हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है जो संतान प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए रखा जाता है। यह व्रत साल में 2 बार ही आता है, एक पोष महीने की एकादशी और एक सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। इसे सावन पुत्रदा एकादशी कहते हैं, जो कि 5 अगस्त को पड़ने जा रही है। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत बहुत फलदायी माना गया है। जिन महिलाओं के यहाँ संतान पैदा नहीं होते हैं, जो जन्मों से ही बांझ हैं, तो वह महिला इस एकादशी का व्रत जरूर ही रखना और इसका सच्चे मन से पूजा पाठ करें, 100% संतान की प्राप्ति होगी। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए किया जाता है। कहने का मतलब है, जिन महिलाओं के यहाँ संतान है वह उनकी लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत रख सकती हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से 7 जन्मों में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और धर्म पुण्य कमाने का यह मार्ग सबसे उचित मार्ग माना गया है। प्राचीन कथा के अनुसार बहुत समय पहले महिष्मती नगरी में सुकुमार और उसकी पत्नी रहते थे। वो बहुत ही धार्मिक और दयालु थे, लेकिन संतानहीन थे। संतान न होने के कारण दोनों बहुत दुखी रहते थे। समाज में भी उन्हें तिरस्कार झेलना पड़ता था। दंपत्ति ने कई उपाय किए, यज्ञ किए, तीर्थ यात्रा की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन वे वन में आत्महत्या करने का विचार लेकर निकल पड़े। वहां उन्होंने कुछ ऋषियों को देखा जो एकादशी व्रत कर रहे थे। ऋषियों ने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने अपनी दुख भरी बात बताई। तब ऋषियों ने उन्हें बताया कि आज पुत्रदा एकादशी है, तुम व्रत करो और भगवान विष्णु की पूजा करो, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। दोनों ने श्रद्धा से व्रत किया और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। कुछ समय बाद उन्हें एक सुशील, योग्य और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। दंपत्ति बहुत खुश हुए और जीवन सुखपूर्वक बिताया। इस कथा का अर्थ है कि जो भी महिलाएं जो निसंतानहीन हैं, वह पूर्ण श्रद्धा भाव से सच्चे मन से इस व्रत को करती हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। और कुछ महिलाएं इस व्रत को अपनी संतान की लंबी उम्र, सुखी जीवन, कुशल कामनाएं के लिए रखती हैं। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा किस दिन करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, अभिजीत मुहूर्त क्या है, व्रत का पारण किस दिन करना है। इसके बाद हम आपको पूजा विधि के बारे में बताएंगे। 2025 के अगस्त महीने में श्रावण पुत्रदा एकादशी, जिसे पवित्रोपण या पवित्र एकादशी भी कहते हैं, मंगलवार 5 अगस्त 2025 को रखी जाएगी। एकादशी तिथि आरंभ 4 अगस्त 2025 दोपहर लगभग 11 बजे शाम से प्रारंभ हो जाएगी। एकादशी तिथि समाप्त 5 अगस्त 2025 करीब 2:42 शाम को समाप्त होगी। लेकिन व्रत आपको 5 अगस्त 2025 के दिन ही रखा जाएगा। इस दिन मंगलवार पड़ रहा है तो बहुत ही शुभ दिन है। एकादशी व्रत का पारण समय 6 अगस्त 2025 सुबह लगभग 5:45 सुबह से 8:26 सुबह तक करना शुभ होता है। द्वादशी तिथि समत पारण वाले दिन 6 अगस्त के दोपहर तक करीब 2:08 से 3:38 शाम तक रहेगा। शुभ मुहूर्त के दौरान ही एकादशी व्रत का पारण करना शुभ होता है। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और देते हैं मनोवांछित आशीर्वाद। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि एकादशी व्रत का पूजन नामक कैसे करना है, कौन सी गलतियां हैं जिन्हें करने से बचना है। सुबह से लेकर शाम तक की संपूर्ण पूजा विधि नियम जान लेते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर ही लिख दें। अगर चैनल पर पहली बार नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।
इससे आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सीधे प्राप्त होते रहें। तो चलिए जानकारी आरंभ करते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन आपको सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4 बजे से 5 मिनट के बीच में होता है। इस समय आपको उठ जाना है और उठते ही आपको भगवान का नाम लेना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना। इसके बाद आपके घर में झाड़ू पोछा लगाकर शुद्ध जल से स्नान करना है। हो सके तो गंगा जल से स्नान करें। अगर संभव नहीं है तो घर पर ही नहाने वाले शुद्ध जल में 2 से 3 बूंद गंगा जल की डालकर स्नान कर लें। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहनें, लेकिन याद रहे व्रत के दौरान सफेद या काले रंग के वस्त्र न पहने क्योंकि अशुभ माने जाते हैं। इसके अलावा आप लाल, हरा, पीला, गुलाबी किसी भी प्रकार के वस्त्र आप पहन सकते हैं। इसके बाद आपको मंदिर को अच्छे से साफ कर लेना है। फिर श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर आपको पूजा के लिए सामग्री एकत्रित करना है। एक थाली लें, उसमें कुछ फूल रखें और पूजा की सामग्री रोली, मूली, पान, सुपारी, पीले पुष्प, चावल, चंदन, धूप, दीप अर्पित करें। और सबसे पवित्र वस्तु तुलसी पत्र, जो कि भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। बिना तुलसी पत्र के भगवान विष्णु का पूजन अधूरा माना जाता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है श्री हरि विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है। तुलसी स्वयं लक्ष्मी का रूप है, जो कि विष्णु पत्नी है, तो पूजा में तुलसी पत्र जरूर ही ले लें। इसके बाद आपको पीली मिठाई जैसे बेसन के लड्डू, केला आदि का भोग के लिए लेना है। इसके बाद आपको पंचामृत तैयार कर लेना है। पंचामृत तैयार करने के लिए आपको दूध, दही की शहद, तुलसी पत्र आदि सामग्री को डालकर पंचामृत तैयार कर लेना है। पूजन सामग्री एकत्रित करने के बाद हम पूजा विधि आरंभ करेंगे। पूजा विधि आरंभ करने से पहले हमें संकल्प लेना है। संकल्प लेने के लिए अपने हाथ में थोड़े से पुष्प और चावल लेकर अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, जिस स्थान पर आप संकल्प कर रहे हैं उस स्थान का नाम, अपने क्षेत्र का नाम मन ही मन लेना है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठ जाएं। हाथ में जल, अक्षत, फूल लें। भगवान विष्णु का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना और संकल्प मंत्र बोलें। ममाखिल पापक्षय पूर्वक फल प्राप्तिम पुत्रदा एकादशी व्रतम महम करिष्ये। हिंदी में भावार्थ, मैं अपने समस्त पापों के क्षय और श्रेष्ठ फल की प्राप्ति हेतु पुत्रदा एकादशी व्रत करूंगा। इसके बाद हाथ में लिए जल को नीचे पृथ्वी पर छोड़ दें और मन में व्रत का निश्चय करें। इसके बाद पूजा आरंभ करेंगे। पूजा आरंभ करने के लिए जिस स्थान पर आप पूजा कर रहे हैं आसन लगाकर बैठ जाइए। जो भी आपके घर में पूजा के लिए उपयुक्त स्थान है, जहां भी आप बैठकर पूजन करते हैं, प्रयास कीजिए कि आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ पाएं, अन्यथा पूर्व दिशा की ओर मुख करके भी बैठ सकते हैं। सबसे पहले स्थान का सामग्री का शुद्धिकरण किया जाएगा, फिर भगवान की स्थापना और पूजन संकल्प करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो आपने लोटा लिया है तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उसके बाद उस जल से फूल के माध्यम से फूल को जल में डुबाकर और फिर छिट दीजिए जो हमारा पूजा स्थल है वहां पर और जो हमारी पूजा की सामग्री है वहां पर, जिससे कि जो भी वस्तुएं हैं जो आप पूजा में अर्पित करने के लिए लाए हैं वो सभी शुद्ध हो जाए, स्थान का पवित्रीकरण हो जाए। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतोत्पवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। जो अपवित्र हो, पवित्र हो या किसी भी स्थिति में हो, यदि वह भगवान विष्णु पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है तो वो बाहर और भीतर दोनों से शुद्ध हो जाता है। इस मंत्र को एक बार बोलकर जल छिड़कने से सामग्री और पूजा स्थल शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से हम सामग्री का शुद्धिकरण कर लेंगे। इस प्रकार से आपने जल छिड़के हैं जिससे स्थान का पवित्रीकरण किया है, शुद्धिकरण किया है। अब आप चौकी लीजिए, चौकी पर स्वास्तिक बिछाइए, भगवान की तस्वीर को रख दीजिए, सीधा हाथ में जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। एक आचमनी लीजिए, छोटी सी चम्मच होती है जल आचमनी करने के लिए, उसकी लोटे में डालिए, उसके माध्यम से सीधे हाथ पीछे लेकर हाथ धो लीजिए। अब आप 3 बार जलाचमनी करेंगे, स्वयं को पूजा के योग्य बनाएंगे और फिर हम पूजन संकल्प लेंगे। उसके बाद हम पूजा आरंभ करेंगे। 1 चम्मच जल लीजिए, पी जाइए। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम हर्षिकेशाय नमो नमः बोलिए। अपने आप को तिलक कीजिए और मौली बांधिए, जो कुशवा नना होता है उसको आपके हाथ में बांधना है। अब आप पूजा के योग्य हैं, भगवान नारायण की पूजा करने के लिए अब हम तैयार हैं। भगवान के सामने घी का दिया रखिए और धूप और दीप को प्रज्वलित कर लीजिए और नारायण को पुष्प अर्पित कीजिए। सर्वप्रथम इस भाव से कि भगवान को आप आसन दे रहे हैं कि भगवान आप ये पुष्प आसन के रूप में स्वीकार करें। इस प्रकार से निवेदन करते हुए आपने पुष्प अर्पित कर देने हैं। भगवान को पुष्प अर्पण करने के उपरांत अब हम व्रत के पूजन का संकल्प लेंगे, जिसके पश्चात पूजा प्रारंभ होगी। संकल्प लेने के लिए कृपया अपने दाहिने